Subscribe Gyanodhi Education channel. हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू आवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म ज्ञानोदय, कलम शून्य से शिखर तक। फ्रेंड, आज है 4 नवंबर और आज का दिन हम सभी पूरे भारतवासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज है हैप्पी दिवाली। इसलिए आप सभी भारतवासियों, छात्र और छात्राओं को हमारे एजुकेशन चैनल ज्ञानोदय के माध्यम से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों की रोशनी से सब अंधेरा दूर हो जाए, हमारी कामना है। दीपों की रोशनी से सब अंधेरा दूर हो जाए। दुआ है उस रब से कि आप जो चाहें वो सारी खुशियां उस रब से आपके लिए मंजूर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, इसी थॉट के साथ आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। इसी थॉट के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत और देखते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए फ्रेंड, सेशन को एंड तक जरूर देखें और एंड में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का सेशन कैसा रहा। और फ्रेंड, यदि आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर जरूर करना इस दिवाली के उपलक्ष्य पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। नौसेना की मारक क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए हाल ही में कौन सा युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? ऑप्शन ए मोरमुगाओ, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम Y12704, ऑप्शन सी इम्फाल और ऑप्शन डी सूरत। तो इनमें से कौन सा युद्धपोत है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम Y12704। अभी 29 अक्टूबर शुक्रवार को इसको सौंपा गया है। कब? 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर शुक्रवार को देखिए, विशाखापट्टनम सुपरसोनिक ब्रह्मोस और ब्राक 8 समेत सभी प्रमुख मिसाइलों और हथियार से लैस भारत में निर्मित सबसे लंबा युद्धपोत है। इसकी लंबाई है 164 मीटर। 164 मीटर है और इसकी अधिकतम भार क्षमता कितना है? इसकी अधिकतम वेट कैपेसिटी है 7500 टन, यानी कि 7500 टन इसकी अधिकतम भार क्षमता है। विशाखापट्टनम के शामिल होने से हिंद महासागर के क्षेत्र में भारतीय नौसेना की सामरिक ताकत और रणनीतिक क्षमता और बढ़ गई है। विशाखापट्टनम पूर्ण रूप से दुश्मनों के पनडुब्बियों, एंटी सबमरीन मिसाइल, युद्धक विमान यानी कि फाइटर जेटों का मुकाबला अकेले ही बिना किसी सहायक युद्धपोत के करने में सक्षम है। और देखिए, इस युद्धपोत का निर्माण एक परियोजना के तहत किया गया है, नौसैनिक युद्धपोत निर्माण परियोजना। इस परियोजना के तहत इसका नाम क्या है? P15B इस परियोजना का नाम है। देखिए, ये एक एस्टेरिक मार्क इसको लगा लीजिए, P15B। इस परियोजना के तहत 4 युद्धपोत का निर्माण किया जा रहा है। एक तो यह है विशाखापट्टनम, और दूसरा है मोरमुगाओ, तीसरा इम्फाल है और चौथा सूरत है। इन चारों जो युद्धपोत है, इनका नाम भारत के 4 कोनों में स्थित प्रमुख शहरों के नाम पर किया गया है। जैसे कि देखिए, मोरमुगाओ ये एक गोवा का सिटी है। कहाँ का है? ये गोवा का सिटी है और ये साउथ वेस्ट में पड़ता है। और ये विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये साउथ ईस्ट में पड़ता है। और वहीं पे देखिए इम्फाल, ये कहाँ पड़ता है? ये इंडिया के ईस्ट में पड़ता है। और वहीं पे सूरत ये वेस्ट में पड़ता है। यानी कि चारों कोनों से अलग अलग जगहों के नाम पर इसको रखा गया है। और देखिए, ये विशाखापट्टनम युद्धपोत की शुरुआत कब हुई है? यानी इसके निर्माण की शुरुआत हुई है 2013 से। 2013 से शुरुआत हुई है, अक्टूबर 2013 से इसके निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई है। और अप्रैल 2015 में ये लॉन्च किया गया है, यानी कंप्लीट हो गया था और 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। और अब इसे भारतीय नौसेना के हवाले कर दिया गया है। और वहीं पे इसी
इसी परियोजना P-15B परियोजना के तहत जो दूसरा युद्धपोत है ये मोरमुगांव, इसका जलावतरण 2016 में किया गया है। और देखिए ये जो युद्धपोत है इसका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? इसका निर्माण किया जा रहा है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई के मझगांव, ये मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड ये इस जगह पे इसका निर्माण किया जा रहा है। और इसको डिजाइन कौन किया है? इसको डिजाइन किए हैं नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। और देखिए P-15B परियोजना के तहत जो इन चारों युद्धपोत का निर्माण किया जा रहा है ये पूरी तरह से स्वदेशी है और इसमें जितने भी मटेरियल का यूज किया जा रहा है वो भी स्वदेशी है। जैसे कि विशाखापट्टनम, इसमें स्वदेशी स्टील का यूज किया जा रहा है। उस स्टील का नाम क्या है? DMR 249A, ये इसका नाम है। ये कर दीजिए, ये इस स्टील का यूज किया जा रहा है। और देखिए इसकी अधिकतम स्पीड कितना है? इसकी अधिकतम स्पीड है 30 समुद्री मील प्रति घंटा, ये इतना है। और देखिए विशाखापट्टनम युद्धपोत में अधिकतम 312 सैनिक रह सकते हैं, यानी कि 312 नौसैनिकों के रहने की व्यवस्था है। और इसकी देखिए ये एक बार समुद्र में चली गई तो लगभग 1.5 महीने तक ये अंदर रहने की इसमें क्षमता है। लगभग एक बार में ये 42 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। और देखिए इसमें जो 2 सुपरसोनिक मिसाइल है कौन कौन सी है? ब्राक 8 और दूसरी है ब्रह्मोस मिसाइल। ये दोनों मिसाइल है। देखिए इसमें जो ब्राक 8 है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। यानी कि सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। और वहीं पे ब्रह्मोस मिसाइल ये सरफेस टू सरफेस है, यानी सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। तो फ्रेंड ये है विशाखापट्टनम युद्धपोत जो कि हाल ही में नेवी को सौंपा गया है। और देखिए इस समय नेवी के चीफ कौन है? नेवी के जो प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह ये हैं। तो दोस्तों ये है INS विशाखापट्टनम युद्धपोत जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी युद्धपोत है। इसे हाल ही में 29 अक्टूबर को इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। तो फ्रेंड एक बार फिर से शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। देखिए विशाखापट्टनम युद्धपोत भारत में निर्मित सबसे लंबा युद्धपोत है। इसे 29 अक्टूबर को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। और देखिए इसकी अधिकतम लंबाई कितना है? इसकी अधिकतम लंबाई है 164 मीटर और इसकी अधिकतम भार क्षमता यानी कि वेट कैपेसिटी है 7500 टन। और इसमें 2 मिसाइल शामिल है। कौन कौन से लैस है? ब्राक 8 ये सरफेस टू एयर मिसाइल है और दूसरी ब्रह्मोस ये सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह मार करने वाली है। और इसे डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? इसे डिजाइन किया गया है नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा। और इसे नौसैनिक युद्धपोत निर्माण परियोजना P-15B के तहत बनाया गया है। इस परियोजना के तहत 4 युद्धपोत का निर्माण किया जा रहा है। कौन कौन से है? विशाखापट्टनम है, मोरमुगोवा है और सूरत है और इम्फाल है, जो कि अलग अलग शहरों के नाम पर किया गया है। और इसका निर्माण कहाँ किया गया? मुंबई स्थित मझगांव शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। इसमें कौन सी स्टील का प्रयोग किया गया है? DMR 249 यानी कि DMR 249A इस स्टील का इस्तेमाल किया गया है। और इसकी अधिकतम स्पीड कितना है? 30 समुद्री मील पर घंटा है। और इस युद्धपोत में अधिकतम कितने सैनिक के रहने की व्यवस्था है? लगभग 312 सैनिक। कितने सैनिक? 312 सैनिक रह सकते हैं। और ये
1.5 महीना तक, लगभग 1.5 महीने यानी कि 42 दिनों तक समुद्र के अंदर रहकर युद्ध कर सकती है। उसके अंदर यानी कि इतने दिनों तक रहने की इसकी क्षमता है। और इसका निर्माण कब शुरू हुआ है? अक्टूबर 2013 में शुरू हुआ था और लॉन्च किया गया है अप्रैल 2015 में। और अभी हाल ही में इसे यानी 29 अक्टूबर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैप्पी दिवाली एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। और फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।